बाबा की हर तस्वीर को दिल से हमने लगाया है। बाबा की हर तस्वीर को दिल से हमने लगाया है। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लो, नितिन फिर एक कहानी लेके आया है। शायरी के साथ शुरुआत करने में मज़ा बहुत आता है ना। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी है एक गरीब परिवार की, जो कि खाटू श्याम बाबा को रईसों के भगवान मानते हैं, अमीरों के भगवान मानते हैं। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा पूरी कहानी सुनिएगा और आराम से बैठ के सुनिएगा, पूरी वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा और हो पाए तो पूरे परिवार के साथ सुनिएगा। अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ भी जो कि बाबा पर आस्था नहीं रखते हैं। होता क्या है कि एक ऐसा गरीब परिवार जिसके अंदर जो पिता हैं वो रिक्शा चालक हैं, जो कि साइकिल रिक्शा होती है, ये जो आपने अभी वीडियो में देखी है, फोटो में मैंने आपको दिखाया, ये वाली रिक्शा वो चलाते हैं। जो माता हैं ये घर घर जाकर साफ़ सफाई का काम करती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, झाड़ू कटका करती हैं। और जो इनका बेटा है अपने ही घर के पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। कोई ज़बरदस्त कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम ऐसा नहीं, साधारण सा स्कूल है। अब ये बच्चा जो है गलती से दूसरी रोड से घूमकर अपने घर आ गया एक बार, यानी जहाँ से आना चाहिए था वहाँ से ना आकर थोड़ा सा आगे से घूमकर आ गया। बच्चे हैं, खेलते खेलते, पहले इसे जाने दो। जब तक मेरा स्टूडियो सेटअप नहीं होता ना, तब तक आपको इस चौकीदार की आवाज़ आती रहेगी। आजकल तो ये भी गेट बजाकर मुझसे पूछ लेता है, नितिन भाई कल कौन सी स्टोरी आ रही है। खैर, होता क्या है कि ये बच्चा जब अपने स्कूल से थोड़ा आगे से घूम कर आता है तो ये बड़े बच्चों के स्कूल को देख लेता है, रईसों के स्कूल को देख लेता है। तो मन में एक उत्सुकता होती है कि क्यों ना मैं भी इसी स्कूल में पढूं। ये विद्यालय तो अच्छा लग रहा है, देखने में बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, इनके मम्मी पापा इन्हें लेने आ रहे हैं, छोड़ने आ रहे हैं। तो ये अपने पापा से घर पर जाकर जिद करने लग जाता है, पापा मैं तो उस स्कूल में पढ़ूंगा। अब पापा ने कहा, बेटा वो स्कूल तो बड़े बच्चों का है, वहाँ पर बड़े बच्चे पढ़ते हैं। तो उसने कहा, नहीं मैं भी बड़ा बच्चा बन के दिखाऊंगा, आप मुझे उस स्कूल में दाखिला कराओ। तो उसके पापा ने कहा कि ये बेटा हो नहीं सकता, वो बहुत पैसे वाले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। तो उसने कहा, मेरी किस्मत ख़राब है क्या? बच्चे का ये कहना माँ बाप के दिल पर लग गया। क्या मेरी किस्मत ख़राब है जो मैं आपके घर में पैदा हुआ? मेरी किस्मत ख़राब है जो आप मेरे मम्मी पापा हो? मेरी किस्मत ख़राब है जो मैं इस घर में हूँ? मुझे तो इससे अच्छा कहीं बेच दो, उन बड़े मम्मी पापा को बेच दो, जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें बेच दो। उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है। बच्चे की उम्र बताता हूँ, बच्चा 6-7 साल का है, ठीक है, लेकिन उसने बात वो बोल दी जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि अगर मुझे पाल नहीं सकते तो मुझे बेच दो। पापा ने बच्चे से ये कहा कि ठीक है, अगले साल हम तुम्हें उसी स्कूल में भर्ती कराएंगे। मम्मी ने ये सुना और कहा हंस के कि अरे तुम भी कुछ भी बोल देते हो, जो हो नहीं सकता उसे बोलते ही क्यों हो? उसको मम्मी डांट के भगा देती है, भाग यहाँ से। उस रात पापा को नींद रही और उसने सोचा कि किसी भी तरीके से इस स्कूल में दाखिला दिलवाना है बच्चे को। अब वो क्या करता है, अगले दिन सीधा उस स्कूल पहुँचता है, अपनी रिक्शा को कहीं झाड़ियों की और बड़ी गाड़ियों के पीछे छुपा कर गेट पर पहुंचता है। गेट कीपर से कहता है कि भाई मुझे वो जो भर्ती का फॉर्म होता है ना वो चाहिए। तो वो भगा देते हैं उसे कि भाग यहाँ से, भर्ती का फॉर्म पता है कौन से स्कूल के सामने खड़ा है, औकात है तेरी? उसने कहा, अरे मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, मैं जिन साहब का ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ उनकी, उन्होंने मंगवाया है। अब उनके मन में डाउट हुआ कि भाई अगर ये किसी बड़े आदमी का ड्राइवर सही में निकला तो हमारी भी नौकरी जा सकती है। तो इसे जाने देते हैं। उसे स्कूल के अंदर जाने दिया। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये तो छोटा सा झूठ है। अब वो अंदर जाकर वही बात बताता है तो वो सब कहते हैं कि ये तो 1500 रुपये का है, आप इसके पैसे लाए हो? उसने कहा, नहीं पैसे तो नहीं लाया। फिर मैं साहब से कह देता हूँ कि आप नहीं दे रहे। उसने कहा, अरे भाई तुम रुको। उनके मन में भी एक डर बैठ गया कि भैया कौन से साहब हैं, दे दो, कोई बात नहीं, 1500 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, दे दो। क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन होगा तो पता नहीं इतनी रकम हम कितनी तरीके से वसूल लेंगे।
उन्होंने जी वो फॉर्म उसे दे दिया। अब चलते हुए उसने पूछा कि इसमें 7वीं क्लास में बच्चे का हम अगर एडमिशन कराते हैं, भर्ती कराते हैं, तो उसके कितने रुपए लगते हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे मालिक सोचेंगे, तुम्हारा क्या मतलब है। उसने कहा फिर भी ऐसे ही मैं पूछ रहा था। उसने कहा तकरीबन 2 लाख रुपए लगता है भाई। 20,000 तो ड्रेस का और कॉपी किताबों का ही लग जाता है, 10,000 का स्विमिंग का भी होता है, और 10,000 बच्चों के घूमने का होता है, 20,000 इसका उसका करके वो कहते भैया 2 लाख रुपए 1 साल का लग जाता है। और फिर अगले साल से आपके पूरे साल के 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। वो ये सुनकर चुपचाप स्कूल से बाहर आ गया। घर पर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि 2 लाख रुपया तो जमा करने की है पहले साल, जिस दिन एडमिशन कराओगे उस दिन 2 लाख रुपए देने होते हैं। तो वो पत्नी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था, तुम बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 30,000 है, बस हमारे को 1,70,000 जोड़ना है, और अभी हमारे पास 6-7 महीने का समय है। पत्नी कहती है कि जो हो नहीं सकता तुम बेकार की बातें करते जा रहे हो। उसने बस कह दिया और तुमने उस बात को दिल पर लगा लिया। मत करो ये सब, इसकी वजह से तुम परेशान होते जा रहे हो। 2 दिन से तुम सही से सोए नहीं हो, खाना नहीं खा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम ये। तो उसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रात दिन रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन मैं इसके लिए पैसे जोड़ कर रहूँगा। तो पत्नी कहती है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मैं भी 2-3 घर और पकड़ती हूँ, झाड़ू कटका और करूँगी, मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, कुछ पैसे मिलके जोड़ेंगे। अब वो खाना खाकर उठकर चलने लगता है। तो वो कहती है अब कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम आए हो। उसने कहा नहीं, एक काम करता हूँ, खाना खाने के बाद रात में 2 घंटे और रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि हमारा घर ना स्टेशन के पास है, और यहाँ फटाफट से सर्विस देंगे ना, मतलब फटाफट से किसी को भी सवारी को हम स्टेशन तक लेके जाएंगे, वो खुश होकर 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है, ज़्यादा दे देता है। अब यहाँ ये जिनके यहाँ काम करती हैं, झाड़ू कटका करती हैं, वहाँ कोई पाठ होता है, कोई भजन होता है खाटू श्याम बाबा का। अब ये दूर से खड़ी देखती रहती है, और फिर घर आकर अपने पति से कहती है कि हम भी उसकी पूजा करें, बहुत पैसे वाला है वो भगवान। तो पति हंसा और बोला कि भगवान पैसे वाला है, कौन सा भगवान पैसे वाला है। उसने बताया फिर पत्नी ने कि भाई वहाँ सभी पैसे वाले लोग आते हैं। हमारे घर पर जहाँ मैं काम कर रही थी, वहाँ आज पूजा थी, और उन्होंने मुझे ये लड्डू वगैरह भी दिए हैं, और ये पैसे वालों के भगवान है। तो उसने कहा भगवान का नाम तो बता, कौन सा भगवान पैसे वाला और क्यों है पैसे वाला। उसने कहा करके कोई खाटू श्याम है, और वो पैसा देता है। तो पति ने कहा कौन सा भगवान इस तरह से पैसा देता है, तू किन बातों में आ रही है, चल खाना लगा दे। अब वो खाना खा के रिक्शा चलाने चला गया। लेकिन इसके दिमाग में तो यही है कि वो जो खाटू श्याम भगवान है ये पैसा देता है, सब पैसे वाले हो जाते हैं, सब सक्षम हो जाते हैं, सबके पास बहुत सारे धन आ जाते हैं। मैं इस भगवान से कहूंगी कि मेरे बच्चे के लिए 2 लाख रुपए दे दे, मैं तो यही करूंगी। अगले दिन सुबह वही जाती है जहाँ काम करती है, वहाँ पे जाके कहती है कि बीवी जी आपसे एक बात पूछनी है, अगर आप बुरा ना माने। तो वो बोलती हाँ बोलो। तो उसने कहा ये जो पैसे वाला भगवान है इसका कोई फोटो है। तो उसने कहा कौन पैसे वाला भगवान है। सब लोग ध्यान से सुनते हैं कि भाई क्या कह रही है। तो कहते हैं जिनकी घर में कल पूजा थी, ये जो फोटो लग रही है इतनी प्यारी बड़ी सी, इनकी कोई छोटो फोटो है, छोटी फोटो। तो उसने कहा क्या करेगी पहले ये बता। कि मैं भी इसको ना ले जाके अपनी खोली में रखूंगी, और मैं इसको कहूंगी कि मेरी खोली को बड़ी कर दे और मुझे भी बहुत सारा पैसा दे दे। तो सब हंस के कहते हैं कि अच्छा और क्या मांगेगी। उसने कहा मैं तो बहुत कुछ मांगूंगी, बस आप ये बता दो कि इसकी भगवान की कोई छोटी फोटो है। अब वो एक प्यारी सी फोटो और एक लॉकेट ला के देती है खाटू श्याम बाबा का, और ये कहती है कि ये पकड़ 500 रुपये। तो वो कहती है ये किस लिए भाई। फिर मालकिन ये बोलती है कि अगर तू पूजा पाठ करेगी तो तेरे को कुछ तो चाहिए होगा ना भाई, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, पूजा पाठ करने के लिए कुछ सामग्री भी होती है। तो उसने कहा देखा, मैंने कहा ना ये पैसा वाला भगवान है। तो मालकिन बोली मैं अभी भी नहीं समझी। कह रही देखो अभी तो ये मेरे हाथ में आया और अभी 500 रुपये भी आ गए, है ना पैसे वाला। तो सब हंसते हैं और उसके सिर पे हल्का सा ऐसे ठपरी सी मार के कहते कि चल पागल, पैसे वाला मत बोला कर। बस ये है कि बाबा से सच्ची आस्था रखो, सच्चे मन से इनसे मांगो, ज़रूर पूरी करते हैं ये मनोकामना। थोड़ा वक्त लगता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन मनोकामना पूरी हो जाती है। अब वो घर जाकर बताती है सब कुछ। पति हंसता है, कह रहा है कि सही में ये तो तेरा पैसे वाला भगवान है।
तो वो अपना एक प्यारा सा जगह साफ करके वहाँ पे बाबा की फ़ोटो लगा के मेरे बच्चे का एडमिशन करा, मेरे बच्चे का एडमिशन करा। अब भाई उसे नहीं आती पूजा पाठ ढंग से कर रही, बस वो मेरे बच्चे का एडमिशन करा। अब यहाँ पति हंसता और कहता है कि इस तरह तो इस भगवान ने तेरी सुन ली और तूने सुना ली, मैं चला काम पर। वो फिर से जाता है। 1-1.5 हफ्ते बाद इनके बच्चे का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब ये बच्चा ज़िद्दी है, थोड़ा सा बोलने में गलत है, थोड़ा सा अकड़ू है, या ये भी कह सकता हूँ कि बदतमीज़ है। लेकिन माँ बाप को बच्चे बदतमीज़ कभी नहीं लगते, ठीक है। अब ये बच्चा जब पापा रिक्शा वगैरह चला के आते हैं तो जगा हुआ होता है। अब पापा देखते हैं कि बेटा 12:30 पौने 1 बज रहा, काफ़ी रात हो गई, तू जगा हुआ क्यों है, कल स्कूल नहीं जाना? तो उसने कहा मेरे को आपसे एक बात कहनी है। वो पूछते हैं क्या हो गया बता? मेरे को एक साइकिल लेनी है। और एक साइकिल का इतना बड़ा कागज़, अखबार में फ़ोटो आया होता है, उसको दिखाता है पापा को कि ये मुझे साइकिल ये वाली चाहिए। अब उसके पापा देखते हैं कि ठीक है ले आएंगे, और रख देता है क्योंकि थका हुआ है पूरे दिन का। तो वो फिर उठा के अखबार देता है अपने पापा के हाथों में कि मुझे ये साइकिल चाहिए वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं मर गया। तो उसके पापा को ये सब कुछ नहीं बोलते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते हैं, बट बता कौन सी साइकिल है। वो ध्यान से देखता है, अपना लाइट वगैरह जलाता है घर की, कहता है कि अच्छा ये साइकिल तेरे को इस जन्मदिन पे दिलवा दूंगा, बस खुश? वो कहता है ठीक है खुश। सारी जिद पूरी नहीं करी जाती है, ना करो, डांटो पीटो, लेकिन सुधारो। उसकी मम्मी को नहीं पता कि अभी क्या बात हुई है, क्योंकि वो तो सो रही थी। अगले दिन सुबह देखती है कि उसके पति के हाथ में वो वाला कागज़ है अभी, और वो खोल के देखती है तो साइकिल की फ़ोटो होती है। तो हंस के कहती है कि अब रिक्शा बेच के क्या साइकिल चलाओगे? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे रात को उसने फरमाइश करी है और भाई 1 हफ्ते बाद उसका जन्मदिन है तो ये साइकिल लेके आनी है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों तुम इसकी ज़िद पूरी करते हो, मना करो। तो उसने कहा नहीं साइकिल मांगी है। तो अपने बच्चे से ही कहता है कि बेटा ये वाली नहीं अगर लाऊं और ये वाली ले आऊं, एक सस्ती साइकिल की फ़ोटो दिखाता है। तो वो कहता है नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं पक्का लेके आऊँगा। अब उसके पापा किसी से जाकर पूछते हैं कि भैया ये वाली साइकिल आती कितने की है, ठीक है। तो वो साइकिल तकरीबन 6,500-7 हज़ार की साइकिल है। 6,500-7 हज़ार ये 1 महीने में रिक्शा से कमा पाता है, ठीक है। कैसे लाएगा? यहाँ पर उसके पापा बहुत मायूस है। पत्नी खाना लगाती है, एक निवाला खाता है और अपना घर से बाहर ऐसे ही चला जाता है पैदल पैदल। तो उसकी पत्नी कहती है खाना तो खाओ। उसने कहा अभी नहीं, थोड़ा सा मन नहीं है, टहल के आता हूँ फिर खाना खाऊंगा। बाहर जाता है तो कोने में कहीं खड़ा होता है, परेशान होता है। तभी एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि परेशान लग रहा है, क्या हुआ? उसने सारी बात बताई। उसने कहा तेरी ये समस्या मैं दूर कर सकता हूँ, साइकिल की, एडमिशन की नहीं, वो भर्ती कराना इतना पैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये तेरी साइकिल वाली समस्या मैं दूर करा सकता हूँ। उसने कहा कैसे करा सकता है? कहीं से मुझे पुरानी साइकिल दिलवा दे जो इस तरह से दिखती हो। कह रहा पुरानी नहीं मिल सकती है, तुझे तैरना आता है ना? उसने कहा अब रात में कहाँ जाऊँगा तैरने? नहीं तुझे आता है ना, हम बचपन से साथ हैं और अब बहुत समय हो गया, तूने वो करतब भी नहीं दिखाया। तो उसने कहा वो सब गांव की बात थी, मैं करतब वगैरह करता था पानी में, लेकिन अब कहाँ। उसने कहा यहाँ सर्कस लगी है और पानी में भी करतब होता है, चल मैं तेरे को एक लेके चलता हूँ, एक बार मेरे साथ चल। उसने कहा वहाँ मैं क्या करूँगा? कह रहा पैसे मिलते हैं यार, चल तो सही। अब वो उसे लेके सर्कस पे गया तो पता पड़ा वो जो पानी वाला था खेल वो अब खत्म हो गया है, इस साल नहीं लगा है। वो मायूस वापस लौट रहे थे, तभी एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि एंड मौके पे धोखा दे गया हमारा जो यहाँ काम करता था, अब उसकी जगह कौन कूदेगा? मेरी सारी टिकट बिक चुकी हैं और पब्लिक मुझे गाली देगी, मारेगी, पीटेगी और बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तभी ये जो रिक्शा चालक है हमारे भाई साहब, ये रुक के पूछते हैं भाई साहब कहाँ से कूदना है, मुझे बताइए मैं कुछ मदद कर पाऊँ। उसने कहा अरे भाई जाओ तुम, कहाँ किस चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या बात हो रही है। उसने कहा मुझे बताओ तो सही, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कितने रुपए मिलेंगे और कहाँ से कूदना है। तो वो बहुत ऊंचाई पे एक फट्टा लगा होता है और नीचे स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, पानी भरा हुआ है बहुत एकदम, और चारों तरफ पब्लिक है।
वो टेंट के पीछे से दिखाता है कि वहां से पानी में कूदना है। तो उसने कहा कितने रुपए दोगे? उसने कहा तुम पहले ध्यान से देख लो। उसके दोस्त ने मना किया कि ये तो बहुत ऊंचा है यार, ये सब छोड़, अब हम घर चलते हैं। उसने कहा 1 मिनट, पैसे कितने दोगे? उसने कहा मैं 2,000 रुपये दूंगा एक बार कूदने के, मैं कूदूंगा। उसने बोल दिया, जो रिक्शा चालक है। सब हिसाब लगा लिया, 3 बार कूदना है बस और साइकिल आ जाएगी। फिर जैसे ही वो चलता है कूदने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने लगता है, तो उसे रोका जाता है कि पहले पूरी बात सुन लो, आपको सिर्फ कूदना नहीं है, जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आप में पूरे शरीर पर आग लगा दी जाएगी और आप जलते हुए नीचे कूदोगे। उसने कहा बस पैसे मिल जाएंगे? उसने कहा तुम बात सुन रहे हो, और इस कागज पे साइन करके जाओगे, स्टैंप लगा के, ठप्पा लगा के, अंगूठे का निशान लेके जाओगे कि अगर तुम इस दौरान मर गए तो जिम्मेदारी सर्कस की नहीं है। तो उसने कहा ठीक है लाओ फटाफट। उनने ठप्पा लगा दिया, बिना कुछ पढ़े देखे, भाई पढ़ा लिखा तो वैसे भी नहीं था। अब वो फटाफट ऊपर चढ़ गया, ठीक है, पूरा उसे कवर किया गया। कवर करने के बाद भी, क्योंकि सर्कस कोई इतनी भी बेहतरीन नहीं थी कि उसकी कॉस्ट्यूम भी बेहतरीन हो, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुराख हैं जिसकी वजह से आग उसके शरीर को छू रही है। आप समझ रहे हो? माचिस की तिल्ली कोने से पकड़ते हैं ना जब, और वहां तक आग आती है, तभी हाथ आपको पता है कैसा होता है। और वो तो शरीर पे पूरे सिर से पैर तक आग लगा के कूद रहा है। अब जब कूदता है उस दौरान उसकी पीठ थोड़ी बहुत जल चुकी होती है। सब लोग ताली बजाते हैं, भाई सर्कस है, सबने पैसे दिए 500-500 रुपये देके। खैर वो बाहर निकलता है और कहता है कि मालिक 2,000 रुपये मेरे बन गए ना? तो वो कहता है हाँ बन गए, चलो अब कल आ जाना। वो कहता कल नहीं, एक बार और आप पैसे दोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल दूंगा। अब वो सोचता है कि इनके यहाँ जो पहले काम करता था वो 2 घंटे में एक बार कूदता था, सिर्फ ड्रामेबाजियां करता रहता था, लेकिन आग लगा के सिर्फ एक बार कूदता था, और ये अभी तो पानी में गिरा और ये वापस जा रहा है। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चे के लिए साइकिल लेनी है। वापस ऊपर चढ़ता है, वापस उसमें आग लगाई जाती है, और इस बार उसका कॉस्ट्यूम जो है पीठ से काफ़ी जल चुका है। फिर से कूदता है, फिर से तालियां बजती हैं, फिर से आके कहता है मालिक 2,000 और हो गए। अब यहां वो एक और बार बोलता है कि बस एक बार और कूदने दो। तो उसे रोकता है वही सर्कस का जो मालिक है। वो कहता है कि अच्छा एक बात बता, तू ये सब क्यों कर रहा है? तो कहता है मेरे को अपने बेटे के लिए साइकिल लेनी है, जो कि मेरी हैसियत नहीं है, वो साइकिल उसने मांगी है। उसने कहा साइकिल मैं दिलाता हूं और ये तू 4,000 भी ले, ठीक है, लेकिन अब मत कूद, अब यहां तेरी जान को खतरा हो सकता है, तेरा काफी कपड़ा जल चुका बेटा, तू रहने दे। तो कहता नहीं, भीख तो कभी जिंदगी में नहीं मांगी और एहसान कभी किसी का नहीं लेता, मेहनत करूंगा कमाऊंगा तभी लूंगा, वरना नहीं चाहिए मालिक। वो कहता है कि मत कर ये। वो फिर भी जिद करके चढ़ जाता है, फिर से आग लगाई जाती है, फिर से कूदता है, और इस बार पीठ पूरी जल चुकी है। दोनों हाथ आगे करके कहता है, हाथ भी जले हुए हैं, हाथ आगे करके कहता है कि मालिक 6,000 रुपये दे दो। अब वो आदमी सर्कस वाला पहले तो उसे गले लगाता है और फिर उसे दवाई देता है, ट्यूब होती है जो जले पे जैसे लगाते हैं, यहाँ से उसका नाम नहीं बोल सकता, कॉपीराइट वगैरह हो जाता है। तो वो उसे बोलता है कि ये वाली ट्यूब लगाना बेटा, आराम मिलेगा, और कपड़ा मत रखना आज, कपड़ा रखोगे तो जलेगा, लगेगा आपके शरीर पे। वो बहुत खुश है, उसे पता ही नहीं कि उसकी पीठ जली है, चोट है, दर्द है, कुछ नहीं पता उसे, बस ये पता है कि बच्चे की साइकिल का इंतजाम हो गया है। घर पर आता है, अपनी पत्नी को बताता है, और उसकी पत्नी बहुत रोती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मत करो भाई। उसके आंसू नहीं रुक रहे, लेकिन बच्चे को अभी पता ही नहीं है, बेटा अभी सो रहा है। उसके मुंह पर हाथ घुमा के कहता है कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, और इसकी अगर हम फरमाइश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। वो लेट जाता है और उसके वो दवाई लगाती है और वो दर्द में सो जाता है। अब एक दिन बाद जन्मदिन है और वो बहुत खुश है कि पापा ने वादा किया साइकिल आएगी। अगले दिन वो सुबह जब उठता है तो बच्चा एक फरमाइश और कर देता है कि पापा इस बार जन्मदिन पे ना हम अपने आसपास के सभी लोगों को बुलाएंगे, सभी बच्चों को बुलाएंगे। मैंने देखा है बड़े बड़े टीवी में जो बच्चे दिखाए जाते हैं उनके जन्मदिन पे आसपास के लोग आते हैं, और
हम केक भी मंगाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके पापा ने उसमें भी हाँ कर दिया। हर जगह हाँ करने वाला बाप ही होता है, समझ रहे हो। माँ ने बहुत कोशिश करी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा बस आखिरी, क्योंकि आज आखिरी सर्कस है, मैं जाऊंगा ज़रूर। अब बच्चा ये सुन लेता है, आखिरी सर्कस है। अब बच्चा क्या करता है, प्लान बनाता है कि रात में जब पापा जाएंगे मैं भी जाऊंगा पीछे पीछे, देखूं तो सही। सर्कस अकेले देखने जा रहे हैं पापा, मुझे नहीं लेके जा रहे, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अब उस पर जो 6,000 है उसकी सबसे पहले वो साइकिल खरीदता है, अपनी रिक्शा में रखता है और घर में लाकर पड़ोसी के घर में छुपा देता है कि मैं कल तेरे से साइकिल लूंगा। वो भी बहुत खुश होता है कि तू अपने बच्चे के लिए साइकिल ले ही आया। कह रहा बस आज और जाना है। तो उसने कहा कि आज क्यों जाएगा सर्कस में? कहता मेरे को थोड़े से पैसों की ज़रूरत और है। उसने कहा भी तेरी पीठ ठीक नहीं हुई है, तू क्यों कर रहा है सब? उसने कहा नहीं यार, बस आज करना है, फिर नहीं करूँगा। अब वो आदमी उस आदमी के साथ पैदल पैदल सर्कस के लिए चल देता है। पीछे पीछे बच्चा भी चल रहा है और उसे पता ही नहीं रिक्शा चालक को कि मेरा बेटा मेरा पीछा कर रहा है। सर्कस पे पहुंचता, हाथ जोड़ के कहता है मालिक बस आज 2 बार कूदने दो। वो मना कर देते हैं कि नहीं बेटा, नहीं, तेरे काफ़ी चोट लगी हुई है और अभी वही घाव नहीं भरे हैं, तू दोबारा से आ गया। उसने खूब जिद करी तो मालिक कहता है कि ठीक है, सिर्फ 1 बार कूदने को मिलेगा और उसके अलावा नहीं कूदने दूंगा मैं। वो कहता चलो, और खुश होकर कहता है मुझे 2,000 की ज़रूरत थी। वापस ऊपर जाता है तो बेटा नीचे से खुश होकर ताली बजा रहा होता है, लेकिन पापा को नहीं पता कि भीड़ में उसका बेटा भी उसे देख रहा है। अभी वो खुश है कि पापा इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए, वो कूदेंगे पानी में, वो खुश है। लेकिन जैसे ही उसमें आग लगाई गई, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा मेरे पापा को छोड़ दो। किसी को उसकी आवाज़ नहीं आ रही और वो रो रहा है, डर रहा है। जैसे ही वो पानी में कूदा, बच्चे को इतना बड़ा झटका लगा, वो भागता हुआ रोता हुआ अपने घर आया। उसकी मम्मी ने 2 बार 3 बार 10 बार पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान है, चोट लगी? उसने कुछ नहीं बोला, बस वो रोता रहा बच्चा। अब पापा वहां से सर्कस में अपना खेल दिखाकर घर लौटे और साइकिल लेके अपने खोली में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका बेटा आया, साइकिल पकड़ी और बाहर फेंक दी। उसके पापा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, मैं तो बेटा ये छुपा रहा था कि कल सुबह सुबह तेरे को जन्मदिन पे दूंगा। वो अपने पापा को उंगली पकड़ के अंदर लेके आया, घर में खींचता हुआ, और कहा कमीज उतारो। तो कहता है बेटा क्या हुआ का? वो जिद करके कमीज फाड़ देता है और जैसे ही फाड़ता है तो पीठ पूरी उसकी जली हुई होती है। अपने पापा की जेब में से वो वाली ट्यूब निकालता है जो जले पे लगाते हैं, अपने पापा की पीठ पर छोटी छोटी उंगलियों से दवाई लगाता है और अपने पापा से बोलता है कि ना तो मुझे साइकिल चाहिए, ना मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन चाहिए, मुझे मेरे बस पापा चाहिए। और मेरी सारी जो मैंने गलतियां करी हैं, बदतमीजियां करी हैं पापा, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। मैं सच में बहुत ही गंदा बच्चा हूँ जो मैंने एक साइकिल की वजह से आपको इतना परेशान किया। मैं ऐसी साइकिल पर बैठ ही नहीं सकता जिसकी वजह से मेरे पापा को दुख मिला हो। बस यहाँ पर उसके पापा उसे गले लगाते हैं और दोनों बाप बेटे बहुत रोते हैं। और ये देखकर उनकी मम्मी की आंख में, धर्मपत्नी की आंख में बहुत आंसू हैं। और वो खाटू श्याम बाबा के सामने एक बार बोलती है, तूने पैसा तो नहीं दिया, तूने सुकून बहुत दे दिया, तूने हमारा बेटा हमें वापस लौटा दिया। जो उसकी बदतमीजियां थी तूने सब खत्म करा दी। तू सिर्फ पैसा नहीं देता, तू सुकून भी देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। और हाँ, एक और छोटी सी बात, आपकी कोई भी कहानी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा। RJ नितिन चाचा या चाचा के फैक्ट्स, ये दोनों मेरी आईडी हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देगी जिस पर आप मेरे साथ बात करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद।